हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। यानी हम जब किसी ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने ले जाते हैं तो उसका इमेज पीछे बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। उसी के बाद उसका इमेज कैसे बनता है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका रे डायग्राम कैसा होता है, यही आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन। अच्छा, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन ए प्लेन मिरर। एक बार फिर से देख लेते हैं ना। क्या होता है, ये है हमारा प्लेन मिरर, है ना, ये है हमारा प्लेन मिरर। चलिए ठीक है। अच्छा बताए, एक ठो रे ऑफ लाइट, इस पे लाइट रे इंसिडेंट किया इस पॉइंट पे, है ना, लाइट रे इंसिडेंट किया इस पॉइंट पे। अब क्या होगा, जैसे ही इस पॉइंट को जैसे ही स्ट्राइक करेगा ये डिफ्लेक्ट होगा। जिस मीडियम से आया है उसी मीडियम में डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है कि ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल क्या होता है, जिस सरफेस पे हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस हो रहा है उसी के जस्ट परपेंडिकुलर, उसी पॉइंट पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। तो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन में लाई कर रहा है, बोर्ड में लाई कर रहा है। और सेकेंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल है इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी सेकेंड लॉ था एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। यही था हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अगर हमारा प्लेन मिरर है तो इसे इमेज कैसे फॉर्म होता है, इमेज कैसे बनता है, और जो इमेज बनता है उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। इमेज बनता है तो कैसा बनता है, रियल बनता है, वर्चुअल वैसा है, डिमिनिश्ड बनता है, या लार्ज साइज ऑब्जेक्ट से लार्ज साइज बनता है, यही हम लोग देखेंगे, है ना। तो जैसे ये हमारा क्या प्लेन मिरर है, दिस इज प्लेन मिरर। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इसके सामने रखते हैं, है ना। पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लेते। अब जैसे हम इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट से इस पोजीशन पे मानते हैं कि 5 मीटर डिस्टेंस पे 5 मीटर डिस्टेंस पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, है ना। यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इमेज बनता कैसे, सो देखिए। कोई भी इमेज हमेशा इमेज कैसे बनता है, इंटरसेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट, 2 रे के इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमारा रे बनता है। जैसे इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट इधर जाएगा, सीधा जाएगा, एक रे ऑफ लाइट सीधा जाएगा, इस पॉइंट पे रे स्ट्राइक करेगा। और जब रे ऑफ लाइट के प्लेन मिरर के नॉर्मली जब किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करता है, जैसे ये 30 डिग्री एंगल से प्लेन मिरर को एक्सट्रैक्ट किया, तो क्या होगा, 30 डिग्री एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर यही हमारा 90 डिग्री पे इंसिडेंट रे 90 डिग्री पे आए तो जिस पाथ से आया है सेम उसी पाथ पे वापस क्या होगा, लौट जाएगा। यानी रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के कोलिनियर हो जाएगा, है ना। तो जैसे ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, इसे एक रे ऑफ लाइट यहाँ गया, स्ट्राइक करेगा और सेम इसी पाथ पे लौट जाएगा, है ना। एक रे ऑफ लाइट कैसे जाएगा, ऐसे जाता है, स्ट्राइक किया और लौट जाएगा, है ना। चलिए ठीक है। अच्छा बताइए, ये जो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करके यहाँ स्ट्राइक करके जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर हमको क्या लगता है कि मतलब इस पॉइंट, इस लाइन को, रे को अगर हम मिरर के पीछे आगे एक्सपेंड करें, जैसे ही हमारा क्या सेकेंड रे गया यहाँ स्ट्राइक किया और क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गया सीधे। जब हम इस रे को हम आगे एक्सटेंड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो हमको ये रे कहीं ना कहीं इसके इस पॉइंट पे कटता हुआ हमको नजर आएगा। ये रे यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर इधर आएगा, और जब हम इस रे को पीछे मिरर के पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये मतलब ये दोनों
इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ हमको अपीयर होगा, मालूम पड़ेगा। और जहां ये दोनों रे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट करता हुआ प्रतीक हो रहा है, अपीयर हो रहा है, वहीं जस्ट हमारा क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ इसका क्या बनेगा, आई इमेज बनेगा। दिस इज द रे डायग्राम ऑफ प्लेन मिरर। हम प्रॉपर्टी में भी एक्सप्लेन करेंगे इसको नोट कर लीजिए। हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ इमेज। अभी हम देखे थे इमेज फॉर्मेशन, अब देखते हैं इमेज का नेचर कैसा होता है, मतलब इमेज का क्वालिटी कैसा होता है प्लेन मिरर में, है ना। तो चलिए, जैसे ये क्या है, हमारा प्लेन मिरर है, ये भी एक तो हमारा क्या है, प्लेन मिरर है। और ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा इमेज है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, इमेज यहाँ कैसे बनेगा, अगर हमको यहाँ इमेज का रे डायग्राम अगर फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक रे यहाँ से जाएगा, मिरर को परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगा और उसी पाथ पे लौट जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए ठीक है, एक रे ऑफ लाइट को हम ऐसे ले जाते हैं, कैसे, ऐसे ले जाते हैं, स्ट्राइक किया, ये जितना एंगल है उतना ही एंगल से मतलब भाग जाएगा इधर, ये एंगल जितना इधर एंगल है उतना एंगल से इधर क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं कि इस लाइन को अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो हमको इस रे को कहीं इस पॉइंट पे हमको इंटरसेक्ट करता हुआ अपीयर होता है ना, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक, अब इस पॉइंट का हमारा इस एंड का इमेज देखते हैं कैसे बनता है। हम यहाँ से एक तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर रे ले जाते हैं, स्ट्राइक करेगा, इसी पाथ पे क्या होगा, लौट जाएगा, ठीक है। और एक थोड़े ऑफ लाइट हम ऐसे ले जाते हैं ना, स्ट्राइक करेगा, जित इक्वल एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये डिफ्लेक्ट हुआ, जब हम इस लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे और ये रे को आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये हमको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ मिलेगा, यानी ए बी, यानी हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया, क्या हो गया, ए बी जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका इमेज कौन सा बना, ए डैश और बी डैश बना। अब ये जो इमेज बना है कैसा बना है, यही हमको रीड करना है, जानना है इसका नेचर कैसा है, ऑब्जेक्ट इमेज कितना आगे है मिरर का और इमेज कितना पीछे बना है मिरर का, यही हमको जानना है। तो प्लेन मिरर में क्या क्या होता है, जितना दूर मिरर से ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूर इमेज बनता है, उतना ही पीछे हमको इमेज बना हुआ अपीयर होता है ना। तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। फर्स्ट, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। दूसरा क्या है, ये कौन सा इमेज है, वर्चुअल इमेज है, काहे कि ये वर्चुअल रे से वर्चुअल रे के इंटरसेक्शन से बना है। देखिए रियल रे हमारा कौन है, ये है, और इधर एक्सटेंड करके आगे भाग गया, लेकिन हमको वर्चुअली हम इमेजिंग करते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ये रे को जब हम आगे एक्सटेंड करें तो हमको इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेगा और यहाँ क्या होगा, इस पॉइंट पे हमारा इमेज बनेगा। तो ये जो क्या है, हमारा वर्चुअल रे डायग्राम है, इसलिए ये इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज है। तो इमेज कैसा कैसा बनता है प्लेन मिरर में, पहले तो इक्वल साइज इन ए प्लेन मिरर, in a plane mirror image is equal size of an object in a plane mirror image is equal size of an object। फर्स्ट, सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, इक्वल साइज, इक्वल डिस्टेंस, इमेज फॉर्म्ड एट इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस। थर्ड क्या हो जाएगा, बस हमारा प्लेन मिरर में एक ही तो इन्वर्जन आता है,
एक ही तो कंफ्यूजन आता है कि जैसे इमेज है हमारा, ये प्लेन मिरर है, ये इमेज है, इस इमेज का ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड। तो ये इमेज जो हमारा इसका बनता है उसमें लेटरली इन्वर्जन होता है। लेटरली इन्वर्जन क्या होता है कि लेफ्ट हमारा इधर मालूम होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड बन जाता है और राइट साइड हमारा क्या हो जाता है, लेफ्ट साइड बन जाता है। मतलब क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। इमेज फॉर्म लेटरल इन्वर्जन एंड द थर्ड image is lateral inversion। लेटरल इन्वर्जन होता है मतलब उल्टा हो जाता है, लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, यही है इमेज फॉर्मेशन ऑफ बाय प्लेन मिरर। इसमें और ढेर सारा कंडीशन है, लेकिन वो अभी हमको क्लास 10 तक जानना नहीं है। अगर आप किसी कंपटीशन लेवल का तैयारी करते हैं तो हम इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर का और हाई लेवल से, और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आगे हम वीडियो में बनाएंगे। अगर उसको देखना होगा तो देख सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए।